माँ बाप का संस्कार भी दाव पे लगा देते हो। और झूठ सच मत बोलो यार। तुमने 2 न्यूज बोला उसमें, एक हॉस्पिटल का बोला और एक पवन सिंह के बर्थडे में जाने का बोला। दोनों बात झूठी। बिना साक्ष्य के बात कैसे कर लेते हो तुम लोग? समझ, हाथ पैर पटकते रह गई उनसे मिलने के लिए, लेकिन पवन जी ने इनको टाइम नहीं दिया मिलने का। जब मैं पहुंची तो फिर इन्होंने कहा कि ठीक है बुलवा लीजिए। इसी बात का खुन्नस ये हमको क्या डगरा का बैगन कह दिया इन्होंने। अगर आप मिल लेती तो बहुत अच्छा होता, हम मिल लिए तो हम डगरा के बैगन हो गए। अरे छोड़िए आप लोग जैसे लोगों का क्या मैं बोल। डगरा का बैगन और ये बोलने का है ना तो चला देंगे आपका ऑडियो भी कि ये है देशवा न्यूज वाली कि कैसे ट्रैप करती हैं लोगों को। नहीं करना चाहती हूं मैं ये काम। किसके साथ मिलके क्या षड्यंत्र है चला दूं ना भी। देशवा न्यूज वाली जी आपके लिए बोल रहे हैं, आपकी भाषा इसमें रिकॉर्ड हुआ पड़ा है। यूट्यूबर्स लोगों को क्वेश्चन लिख लिख के जो भेज रही हैं मेरे पास और क्या क्या गाली बकती हैं मुझे, इसमें कैद कर ली हूं। अगर मैं सुना दूंगी ना तो 2 मिनट में आपका चरित्र चला जाएगा पानी लेने के लिए। लेकिन महिला हूं, नहीं करूंगी ये काम, बस इशारा कर रही हूं। आप ही के जैसे लोगों के कारण ना लोग अच्छा कार्य करना छोड़ देते हैं। और मैं बता दूं कि अभी भी ज्योति और पवन और ज्योति के भाई सबसे मेरी बात हो रही है। जो होगा बेटर होगा। सोचा था कि नहीं बोलूंगी, लेकिन फिर भी क्या करूं, बर्दाश्त नहीं होता, इसलिए बोलना पड़ता है इन लोगों को पर्दे पर्दे में। सोशल मीडिया पे बैठ के फटर फटर करना बहुत आसान है। जरा घर द्वार छोड़ के रोड पे निकलो तब पता चलेगा। 4 दिन बिगड़ेगा तुम्हारा ही, तुम्हारा चरित्र लोग जान जाएगा। आज तुमने मनीष कश्यप की मां को गाली बका जाके फिर मनीष कश्यप का पैर छू रहे हो तो तुम्हारा चरित्र जान गए ना कि तुम्हारा यही चरित्र है। इससे ऊपर तुम उठ नहीं सकते हो। बस यही सोशल मीडिया तुम्हारी दुनिया है। कमाओ, खूब कमाओ और 10 गाली बको। थोड़ा कम बके थे, कल और बको, बढ़िया से बको ताकि और 2 पैसा आए। भगवान कम से कम तुम्हारी बीबी, तुम्हारा बच्चा, तुम्हारी बहन मेरे गाली बकने से 2 वक्त की रोटी खा रही है तो बको, खूब बको। कम ये भी एक समाज सेवा है कि वीना मानवी को गाली भी बक दोगे तो भी घर में तुम्हारी लक्ष्मी आ जाएगी। समझ रहे हो ना क्या कह रहे हैं? मतलब हम लक्ष्मी हैं, हमें गाली बकोगे तो तुम्हारे घर में लक्ष्मी आएगी। बिना मेरे गुजारा नहीं है, इसलिए खूब गाली बकिए, खूब पैसा कमाइए। भगवान आपको दिए हुए हैं अवतार। गाली जब पढ़ने गए थे स्कूल में तो किताब नहीं पढ़े थे, डिक्शनरी मिली थी गाली का, वही पढ़ रहे थे बैठ के। नहीं, माँ बाप का संस्कार भी दाव पे लगा देते हो। झूठ सच मत बोलो यार। तुमने 2 न्यूज बोला उसमें, एक हॉस्पिटल का बोला और एक पवन सिंह के बर्थडे में जाने का बोला। दोनों बात झूठी। बिना साक्ष्य के बात कैसे कर लेते हो तुम लोग? समझ नहीं आता मुझे, हद है। इसलिए आज सुबह सुबह आके मैं सोची थी कि कोई भी यूट्यूबर भाई कृपया मेरे दरवाजे पे ना आए, और जब आए तो मैं एक दिन टाइम रख दूंगी, आप लोग जरूर आए। जो लोग मुझे गाली बकते हैं उनके पास जाएं और खूब गाली बकें, खूब गाली बकिए आप लोग, खूब एकदम पैसे कमाइए गाली बक बक के। आपका संस्कार ही है, अच्छा काम करके तो कुछ कर नहीं पाओगे तो बस पीछे पड़ जाओ किसी के हाथ पैर धो के। बेटर काम तो खुन्नस इसी बात का ना है कि पवन जी आपको नहीं बुलाए मिलने, इसी बात का खुन्नस निकाल रही हैं हमसे। और हमको गाली बक रही हैं। चला दें आपका ऑडियो गाली वाला कि कितना गंदा गंदा गाली बकती हैं देशवा न्यूज वाली। महिला होके महिला को गाली बक रहे हो, सर शर्म नहीं आ रहा? जरा भी नहीं आ रहा। और अपने आप को एकदम महिला की भगवान बना के ज्योति की एकदम लग रहा है ज्योति के माए बाप आप ही होने जा रहे हैं। ज्योति का भला कोई नहीं कर सकता है, ज्योति का भला वो खुद कर सकती है, दूसरा कोई नहीं कर सकता है ज्योति का भला। ज्योति और पवन के केस में ये दोनों खुद ही अपना भला करें चाहे बुरा करें, बाकी लोग ढोले पीट रहे हैं जाके। इसलिए जरा शांति बना के रखिए, नहीं तो बहुत जो आप लोगों को डगरा का बैगन और ये बोलने का है ना तो चला देंगे आपका ऑडियो भी कि ये है देशवा न्यूज वाली कि कैसे ट्रैप करती हैं लोगों को। नहीं करना चाहती हूं मैं ये काम, लेकिन फिर भी इशारे में आपको मना कर रही हूं, आराम रहिए। और अदरवाइज मैं चला दूंगी आपने जो गाली बकी है वो भी चला दूंगी। और आपने जो सवाल का लिस्ट बना के भेजा है, लोगों को ये सिखा सिखा के भेजती हैं कि जाओ ऐसे ऐसे सवाल पूछना वीना मानवी से, ऐसे ऐसे सवाल पूछना। हमने भी कहा भैया वही सवाल पूछो जो वो बोल रही हैं, और जवाब दिया हमने। आपके सवालों का, हर सवालों का हमने जवाब दिया है। इसलिए ये सब मत कीजिए, आराम से अपना चैनल चला रही हैं, चैनल चमकाइए। चैनल भगवान करे खूब तरक्की मिले आपको, खूब एकदम उजागर रहिए आप, हमेशा चमकते रहिए, दमकते रहिए, लेकिन कभी दूसरे का नुकसान मत पहुंचाइए। गलत है ये सब। अगर समाज सेवी अपने आप को बोलती हैं तो समाज सेवी बनना भी सीखिए कि समाज सेवा का मतलब क्या होता है। टीआरपी खाना सिर्फ समाज सेवा नहीं होता है, और टीआरपी की चिंता उन्हें होगी जिनका अपना यूट्यूब चैनल होगा। हम टीआरपी कमा के क्या करेंगे रे भैया? टीआरपी कमाना रहता तो अभी तक इतना काम किए, हर फोटो डाल देते अपने फेसबुक पे। एक भी पोस्ट नहीं किया अभी तक, किसी न्यूज का लिंक नहीं भेजा मैंने। कोई शौक नहीं रखती हूँ टीआरपी कमाने का, बस शांति से काम करती हूँ, अपने घर आती हूँ, ऑफिस जाती हूँ, घर आती हूँ, यही मेरी दुनिया है।
बाजार तो कुत्ते भौंके हजार, लेकिन ये कुत्ते नहीं है ना, कुछ कुतियां लोग भी भौंकती है साथ में, क्या कीजिएगा। बिल्कुल सही बोल रहे हैं बहुत सारे लोग, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। बहुत परेशान हो गई हूं मैं, बहुत ज्यादा परेशान हूं। मतलब चैन से रहने नहीं देते हैं ये लोग, चैन से काम। मतलब मुझे याद नहीं है कि मेरे हाथ से कभी किसी का नुकसान हुआ हो, या मैंने कभी भी किसी के लिए कभी बुरा चाहा हो, मुझे याद ही नहीं है। अनजाने में अगर हो गया तो अलग बात है, लेकिन मैंने जानबूझ के कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया। लेकिन सब बेफजूल में मेरे दुश्मन बने बैठे हैं, बेफजूल में। कोई ना उसका सिर है ना पैर है, बस बेफजूल में दुश्मनी ही करना है सबको। जरा मतलब घर, किसी का घर फूट रहा है और ये सब गंवार की तरह लूट रहा है गांव, ये कोई मतलब है? अरे आप किसी का भला नहीं कर सकते यार, तो बुरा नहीं करो, नहीं मतलब नहीं। और एकदम स्टॉप ऑल दिस नॉनसेंस, गलत बात है ये, बहुत गलत बात है। और ये जो बच्चियां हैं आजकल, ये लोग का पता नहीं माँ बाप है कि नहीं है, घर में कंट्रोल कर पाता है, आउट ऑफ कंट्रोल है ये लड़कियां माँ बाप से भी। ये रोड पे सड़क चलते कुछ भी भौंकते रहती हैं, इनके माँ बाप क्यों नहीं इनको समेटते हैं? मुझे तो तकलीफ होती है। क्या हम लोग के घर में बाल बच्चे नहीं है? हमारी बेटियां भी बड़ी, हमारी बेटी भी बड़ी है, फाइमा जी की बेटियां भी बड़ी हैं, सभ्य हैं सब अपने, ये सब सड़क पे छोड़ दिए इसी तरह जवान करके बच्ची को कि जाओ जो करना है करो। बड़ा तकलीफ होता है देख के कि बाप रे, माँ बाप का संस्कार भी नहीं इन लोग को याद आता है, और इस तरह ये लोग कुछ भी सड़क पे उतर के कर रही हैं, कुछ भी। चलिए, सबको गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज सुबह उठते उठते एकदम सोचे चाय के पहले आज डोज देंगे। आज डोज देना बहुत जरूरी है, नहीं डोज देंगे ना तो ये लोग इसी तरह पकड़ 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 कर, काम ना धाम, कुछ काम करना नहीं इन लोगों को, बस पकड़ पकड़ करना है बैठ के। भौंकते रहो भौंकते रहो भौंकते रहो, मतलब फेडअप हो जाते हैं सुनते। अरे आदमी एक बार सुनेगा, दो बार सुनेगा, 10 बार सुनेगा, कभी तो फेडअप हो जाएगा। ना उम्र का लिहाज करती है, ना काम का लिहाज करती है, ना ये सब घर बसाएगी, ये सब जाके अपने ससुराल में सास ससुर का सेवा करने वाली लड़कियां हैं, पेड़ के रख देगी। कभी ऐसी ऐसी लड़कियों का कभी घर नहीं बसता, ध्यान रखिएगा। शाश्वत सिंह जी लिख रहे हैं कुत्तों को भौंकने दीजिए। हाँ, भौंकने ही देते हैं, एकदम फ्री हैं कुत्ते भौंकने के लिए, लेकिन कभी कभी हमें भी बोलना चाहिए ना, झूठा नहीं भौंके, सच्चे मुद्दे पे भौंके, लेकिन बस भौंकना है, भौं भौं करते रहना है इन लोगों को बैठ के। रियली जरा मेरा मुंबई जाना क्या हुआ, इन लोगों को ऐसी मिर्ची लगी है, ऐसी मिर्ची लगी है मुंबई जाके। अरे हमने अगर अपने एक भाई बना लिया, एक भाई बहन का रिश्ता डेवलप कर लिया किसी के साथ जाके, तो आप लोगों को क्या तकलीफ है भाई? अगर मेरे अच्छे कामों से मेरी भाई या मेरे भौजाई का कुछ भला हो जाता है, तो आप लोगों को क्या तकलीफ है? इतने दिन के मुद्दे को अगर हम शांत कर दे रहे हैं जाके, तो आप लोगों को उसमें क्या तकलीफ है? ये बताइए, तकलीफ किस बात की है? कि नहीं मसाला चलते रहना चाहिए सोशल मीडिया पे, गंद मचते रहना चाहिए सोशल मीडिया पे, अदरवाइज आप लोग की दुकानदारी कैसे चलेगी? नहीं, उधर ज्योति को ट्रैप कर लीजिए बैठ के, कुछ लोग पवन को गाली बक दीजिए बैठ के, यही है कहानी। इतने दिन से कोई ज्योति से बात करने